मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, क्योंकि अभी मैटरनिटी जो है वो हम लोग इंडियन अटायर में भी कर रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें भी हम लोग मैटरनिटी का फोटोग्राफी कर सकते हैं। और वेस्टर्न स्टाइल में भी कर सकते हैं। वेस्टर्न्स में मैटरनिटी के गाउन्स भी होते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि जो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। हाय, मैं हूँ प्रियदर्शनी, एक मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न फोटोग्राफर फ्रॉम द किड्स फोटोज। और मैं और मेरे हस्बैंड सचिन भोर, हम दोनों मिलके फोटो ऑडियो एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी आर्ट भी रन करते हैं, जिसके अंडर हम लोग बेसिक फोटोग्राफी से लेके प्रोफेशनल फोटोग्राफी के कोर्सेज और वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो अभी प्लेटफॉर्म जिस पे हम लोग मिल रहे हैं, ये जो फ्री सेशंस का इनिशिएटिव है, ये हम लोग फोटो ऑडियो के अंडर ही ले रहे हैं। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि जितना हम लोग शेयर कर सकते हैं उतना नॉलेज डेफिनेटली हम लोग शेयर करें, ताकि ये जो पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में वो वैसे ही रहे, और अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स आए कि ये इंडस्ट्री को वो ग्रो कर सके। तो इसलिए हम लोग ये फ्री सेशंस ले रहे हैं। तो अभी एक क्विक इंफॉर्मेशन, जो फोटो ऑडियो के अंदर हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें अभी 29 मार्च को 1 डे का न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का वर्कशॉप हो रहा है। और 2 अप्रैल से हमारा 5 in 1 का बैच है, जो स्पेशली 5 टॉपिक्स उसमें हम लोगों ने कवर किया है। मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, किड्स, फैमिली पोर्ट्रेट्स और उनका एडिटिंग विथ एआई एडिटिंग, ये सब इस कोर्स का पार्ट है। ये 1 मंथ का कोर्स है। इसमें 1 मंथ के कोर्स में जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी की हमारा 23 टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न रैपिंग का ऑनलाइन कोर्स है, उसका आपको 1 ईयर का एक्सेस फ्री मिलता है। और उसी के साथ एक बुक भी आपको मिलता है, जो यहाँ से जाने के बाद आपको हेल्प करेगा, जो प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, किड्स, फैमिली, उनका लाइटिंग कैसे होगा, उनका पोजिंग क्या क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करना है, जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है फोटोग्राफी में और फोटोग्राफी में, वो उस बुक में कवर्ड किया हुआ है। तो यहाँ से जाने के बाद भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसी के साथ अभी हम लोग एक वर्कशॉप हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो है ऑनलाइन वर्कशॉप है, जिसमें हाउ टू क्रिएट किड्स फोटोग्राफी पैकेजेस। तो बेसिकली जब पैकेजेस की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग रैंडम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम लोग पैकेजेस डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, जिसमें एक्चुअली कैलकुलेशन करके अगर हम लोग उस फॉर्मेट से पैकेजेस डिजाइन करते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वो हम लोग प्रॉफिट में कैसे लेके जा सकते हैं, उसका फॉर्मेट ये वर्कशॉप में मैं शेयर करने वाली हूँ। कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, जो हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी है फॉर आर फ्यूचर, कि हमारा अगर फ्यूचर हम लोगों को कैसे सिक्योर हम लोग कर सकते हैं, वो इन डिटेल इस वर्कशॉप में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसमें एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगा कि पैकेजेस का कॉस्ट कैसे निकालना है, और उसका जो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कैलकुलेट करके, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके कैसे वो बनाना है, वो इस कोर्स में हम लोग लेने वाले हैं, और इस वर्कशॉप में हम लोग लेने वाले हैं। और इसमें आपको एक रेडी कैलेंडर मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ आपका जो अमाउंट्स है वो डालना है, और आपको डायरेक्टली फाइनल आउटपुट में ये कैलकुलेट करके मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना आपका पैकेज होना चाहिए, और कितने शूट्स आपने करना चाहिए, और कैसे आप आपके पैकेजेस को फाइनेंशियली भी, मतलब लॉस ना करके भी शूट्स कैसे कर सकते हैं। ये एक कैलकुलेटर है, जो एक्सेल फाइल होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अकॉर्डिंग वाले नंबर्स डालने हैं, और ये पर्सनलाइज ही रहेगा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस आपको पता है, आपके जो इनकम से वो भी आपको ही पता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करें, और वो कैलेंडर जो है वो मैकबुक के लिए भी अवेलेबल है और विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। तो दोनों फाइल फॉर्मेट्स में वो शेयर मैं करने वाली हूँ। ये अभी जो कोर्स वर्कशॉप है, इसमें ये इंक्लूडेड है। प्लस
कि पैकेजेस में क्या क्या होना ज़रूरी है, कितने सेटअप्स, कितने फोटोज, इसका भी गाइडेंस इस वर्कशॉप में मैं कवर करने वाली हूँ। और इसका जो रिकॉर्डिंग है ये भी आपको एक्सेस मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम लोग पैकेजेस कैलकुलेट करते हैं, तो अभी ये वाला जो सेशन है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ये मैं ऑनलाइन हमारे ऐप पे डालने वाली हूँ क्या। डेफिनेटली ये ऐप पे भी आपको अवेलेबल होगा ये सेशन होने के बाद। बट इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक्चुअल सेशन में अगर आप अटेंड करते हैं तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसका मैं स्ट्रेट आंसर आपको दे सकती हूँ। बट अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं तो उसमें वो लिमिटेशन होगा कि आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने मिलेगा। सेकेंड थिंग कि इसमें जो आपको जो कैलेंडर का कैलकुलेट करने का जो फाइल है ये कॉम्प्लीमेंट्री इस वर्कशॉप में मिल रहा है। उसमें वो आपको एड ऑन करके, एडिशनल करके वो परचेज करना होगा। तो और वो भी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, ये भी रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। बट इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको वन ऑन वन क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक्चुअल टाइम में आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके जो आंसर्स है वो आपको क्विकली मिल जाएंगे। बट रिकॉर्डेड सेशंस में मैं वैसा कोई भी सर्विस आपको, या फिर आफ्टर द परचेस वाला जो सर्विस होता है वो उसमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। और ये जो है ये ऑनलाइन होने वाला है, ये 2 आवर्स का वर्कशॉप है। ये 4 अप्रैल को होगा 5 to 7 PM। इसका जो फीस है, एक्चुअल फीस है, ये 999 रुपीज़ है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम लोगों ने रखा है 1 अप्रैल तक। जो भी 1 अप्रैल तक बुक करेंगे उनको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा, और ये जो कैलकुलेटर का फाइल है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो इसका अर्ली बर्ड का जो फीस है वो है 799। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस है तो अभी थोड़ी देर में जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो सेशन के एंड में आप वो पूछ सकते हो, या फिर फोटो आरटीओ का और द किड्स फोटोज का नंबर आपके पास है ग्रुप में, तो वहां पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग जनरली मैटरनिटी सेशन अगर देखें तो बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स है वो आउटडोर फोटोग्राफी प्रेफर करते हैं। बट आउटडोर में वो एग्जैक्टली क्या कैप्चर कर रहे हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग मैटरनिटी का स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो खुद का एक स्टाइल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ कॉपी वर्क करते रहते हैं। तो सिर्फ कॉपी करने से अच्छा है कि अगर हम लोगों को फंडामेंटल्स पता है, लाइटिंग पोजिंग का फंडामेंटल्स पता है, तो हम लोग हमारा जो सेशंस है वो हर क्लाइंट के लिए यूनिक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी कि यही पोजेस है और इनमें से ही आपको चूज करना है। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए अगर हम लोगों को फंडामेंटल्स, कंपोजिशन, लाइटिंग, पोजिंग, कैमरा एंगल्स, अगर ये सब हम लोगों को अच्छे से आता है, पता है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो हम लोग वैरायटी ऑफ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आप देख सकते हैं कि ये जो मैटरनिटी की आउटडोर की पिक्चर्स है, ये बेसिकली जब हम लोग शूट करते हैं तो वो लोकेशन का रेकी किया जाता है। और हम लोग कभी ये जो शूट्स आप देख रहे हैं ये इनमें से एक भी शूट है जो गार्डन में नहीं हुआ है। ये हम लोगों ने क्लाइंट के प्लेस पे किया है या फिर रिसॉर्ट पे किया है। तो ये जो सेशंस है ना ये हमारे क्लाइंट्स के लिए हम लोग पर्सनलाइज रखते हैं कि उनके दिमाग में क्या क्या कंसेप्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो शूट प्लान करते हैं। जैसे कि ये जो 2 पिक्चर्स है ये एक्चुअली रिसॉर्ट वाली पिक्चर्स है। इसमें एक गाउन वाला लुक किया था और इसमें एक कैजुअल वाला लुक किया था। तो कैजुअल वाला, इसके साथ और भी पिक्चर्स बहुत सारी हम लोगों ने क्लिक की है, बट अभी मैं मैक्सिमम ट्राई कर रही हूँ कि अलग अलग क्लाइंट्स का पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली पोजिंग और लाइटिंग और कैमरा एंगल और जो आउटडोर का एनवायरनमेंट होता है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट फोटोग्राफी की, वो पिक्चर्स में उनको खुद को वो फील करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग पिक्चर्स में सिर्फ दिया हुआ पोज करते हैं तो उसमें फीलिंग्स मिसिंग होता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि पिक्चर्स में अगर फीलिंग्स है तो वो बेस्ट रहेगा, वो पर्सनलाइज मेमोरीज रहेगा। इसलिए कंपलसरी पिक्चर्स में मेमोरीज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी
ये जो है, ये अगर आप देख सकते तो वहां पे जो स्विमिंग पूल था या फिर जो ट्री था उसका जो स्टेम था, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपोजिशन किया जाता है। सिमिलरली ये वाला भी कंपोजिशन वैसे ही है। ये कंपोजिशन हमेशा क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो ऑन टाइम कॉल लिया जाता है। जैसे कि ये भी है, ये ट्रेडिशनल मैटरनिटी हम लोगों ने किया था। तो ये ट्रेडिशनल वो जो वाड़ा है वहां पे हम लोगों ने शूट किया था, तो उनका अटायर उस अकॉर्डिंग था। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये वाला जो मैटरनिटी शूट है, ये एक्चुअली उनको उनकी पूरी फैमिली के साथ करवाना था। जैसे कि कपल की पोजेस तो थी, सोलो पोजेस भी थी, उनका उनकी बड़ी बेटी थी उसके साथ वाली भी पोजेस थी, बट उनके भाई, उनका फैमिली, उनकी बहनें, उनका फैमिली और उनके पेरेंट्स सबके साथ ये उन्होंने शूट किया हुआ है। तो बहुत बार हम लोग ये मिस कर देते हैं कि अगर बेबी अगर आ रहा है तो वो हर फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैप्चर करना, वो एक्चुअली उनका जो फीलिंग्स है वो कैप्चर करना ज़्यादा बेट मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल क्लाइंट के लिए होता है। क्योंकि अगर हम लोग उनका एक्सपेक्टेशन अचीव कर सकते हैं तो हम लोग एक्चुअली मैटरनिटी शूट में सक्सेसफुल है। एज अ फोटोग्राफर, फैमिली फोटोग्राफर हमारा सक्सेस है। तो इसलिए आउटडोर में हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि आउटडोर में सिर्फ यही पैटर्न से हम लोग शूट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। खुद का स्टाइल हम लोग डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली आउटडोर शूट करने का अगर क्लाइंट के पास कुछ पर्पस होगा तो ही मैं आउटडोर शूट प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज मैं आउटडोर शूट उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो सीजन्स अभी हम लोग देख रहे हैं स्पेशली पुणे में, तो पुणे का जो वेदर है, पुणे का जो ट्रैफिक है, वो काफी मतलब अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि क्लाइंट्स को बहुत टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर आउटडोर में बहुत धूप के टाइम पे क्लाइंट का आइडल टाइम होता है शूट का, तो उस टाइम पे भी हम लोग शूट नहीं कर सकते। तो ये सब लिमिटेशन होने की वजह से मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि उनका पर्पस क्या है। जैसे कि ये वाली पिक्चर जो है, ये दो पिक्चर्स जो है, ये उनका खुद का एक रिसॉर्ट था। उनका, सॉरी, रिसॉर्ट नहीं, उनका वीकेंड होम था। तो वहां पे हम लोग जाके हम लोगों ने शूट किया था। ये जो है ये क्लाइंट का खुद का घर है, वहां पे हम लोगों ने जाके शूट किया था। तो बहुत बार ये होता है कि उनको उनकी प्रॉपर्टी में ही शूट करवाना होता है, तो वो जो अटैचमेंट होता है उनका उनके घर से, उनकी प्लेस से, तो वो अटैचमेंट वहां पे वो डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम शूट मेरा ऐसे ही होता है जो आउटडोर मुझे करना है। तो एक तो क्लाइंट का प्लेस होता है खुद का, कि या फिर हम लोग रिसोर्ट प्लान करते हैं कि जो नियर बाय है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिशनल मैटरनिटी, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल मैटरनिटी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेडिशनल मैटरनिटी कैसा होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल एक अलग चॉइस है। तो मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग, मेरे क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग मैं वो सेशंस प्लान करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी क्लाइंट ने मुझे ये फोटो दिखा दिया कि मुझे सेम ऐसे ही पिक्चर्स निकालनी है, तो आई डोंट प्रेफर दैट। उसका रीज़न ये है कि उसमें पर्सनलाइज मेमोरीज नहीं होता है। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल है, जैसे कि अभी हम लोग पोजेस में भी देखें तो कपल वाली पोजेस भी हैं और सोलो पोजेस भी हैं। अब जो भी पिक्चर्स आप देखते हैं ना द किड्स फोटोज के प्रोफाइल पे, उसको उस हर पोज में, हर पोज में हर कपल या फिर सोलो होगा, उनकी पोजेस में ना आपको कंफर्ट मिलेगा। उसका रीजन ये है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि कंफर्ट अचीव करना। उनको कोई भी अनकंफर्टेबल पोजेस में मैं कभी भी पोज नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो फेस के एक्सप्रेशंस में हम लोगों को मिल जाता है। और एवरी टाइम सिर्फ स्माइल पिक्चर मतलब बेस्ट पिक्चर्स है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। तो वो जो मोमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो शूट करने के लिए, जैसे कि अभी ये वाला जो पिक्चर है, उनको वो पेंटिंग करते टाइम कृष्णा का पेंटिंग वाला ही पिक्चर चाहिए था। तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन प्लान किया। उनका जो कुर्ता है वो पिकॉक ब्लू
ग्रीन के साइड में जाने वाला है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कृष्णा अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वही कलर्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम लोगों ने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर किया कि ब्लू के साथ उनका साड़ी जो है वो येलो यूज किया। सिमिलरली ये वाला जो पिक्चर है, ये पेंटिंग स्टाइल पिक्चर हम लोगों ने क्लिक किया है। जो पुराने पोर्ट्रेट्स अगर हम लोग देखें तो पुराने पोर्ट्रेट्स में ऐसे ही टाइप की पेंटिंग्स करके लगाए जाते थे। तो वही स्टाइल में वो मैटरनिटी शूट हम लोगों ने किया था कि वो जो ओल्ड स्टाइल, वो जो फील है वो दिखना वहाँ पे जरूरी है। सिमिलरली ये वाला जो पिक्चर है इसमें भी ट्रेडिशनली ही है, बट इसमें रेगुलर हमारा जो साड़ी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो कलर कॉम्बिनेशंस प्लान किया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा जो प्रेफरेंस होता है ट्रेडिशनल मैटरनिटी के अकॉर्डिंग, वो मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड्स में ही प्रेफर करती हूँ। आप देख सकते हैं कि सभी पिक्चर्स जो है वो ब्राउन बैकग्राउंड में है, बट हर ब्राउन जो है वो अलग अलग दिखता है। तो वो कैसे प्रेजेंट करना है उसके अकॉर्डिंग वो मैं डिसाइड करती हूँ। और ये जो पिक्चर है कपल वाली, तो कपल में हम लोग हमेशा सिर्फ एक ही पोज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ उसी टाइप की पोजेस में हम लोग कपल पोजेस कर सकते हैं। हम लोग उतना वैरायटी डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं कि जो अच्छी लगे। तो पोजिंग का जो बेसिक्स होता है वो हम लोग यूज करते हैं कि सिंगल पर्सन, टू पर्सन, मल्टीपल पर्सन्स का कैसा पोजेस होता है उस अकॉर्डिंग हम लोग वो कॉल लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो शूट है ये एक्चुअली आउटडोर है, ये लोकेशन पे है, बट वो इंडोर स्टाइल से हम लोगों ने शूट किया हुआ है। ये भी इंडोर इन स्टूडियो वाला सेशन है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडिंग पोज है, सिटिंग ऑन द चेयर है, ये भी सिटिंग ऑन द चेयर है, बट दोनों पोजेस, ये तीनों पोजेस अलग अलग पोजेस है। स्टाइल सेम है पोजेस का, बट अलग अलग है। ये भी सिटिंग वाली पोज है, तो इसमें मॉम जो है वो अलग स्टाइल से बैठी हुई है। स्टैंडिंग पोजीशन में, इस पोजीशन में मॉम अलग स्टैंड हुई है, इस पोजीशन में अलग हुई है। ऐसे बहुत सारी पोजीशंस होती है कि जो जनरली सिटिंग स्टैंडिंग में ही हम लोग बहुत सारा वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टैंडिंग में ये वाला एक पोज है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो फील कर रहे हैं उस पिक्चर में, अगर हम लोग देखें तो वो उनकी बेबी को फील कर रहे हैं। तो और मैं एक ध्यान हमेशा रखती हूँ कि जब भी मैं मैटरनिटी की पिक्चर्स क्लिक करती हूँ तो मैं हमेशा उसमें बेली दिखना चाहिए। बेली कभी भी क्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों को बेली क्रॉप करके सिर्फ क्लोज शॉट्स लेना है तो वो मैटरनिटी की पिक्चर्स नहीं होती है, वो सिर्फ कपल पिक्चर्स होती है। तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग ले सकते हैं। ओके, बैकड्रॉप्स क्रिएट किया है या फैब्रिक वाले हैं? तो अभी ये जो बैकड्रॉप्स आप देख रहे हैं इसमें कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो पेपर बैकग्राउंड्स हैं। ये जो लेयर्स आप फैब्रिक्स का देख रहे हैं या फिर एलिमेंट्स का जो लेयर्स देख रहे हैं, ये हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ये प्रिंटेड, इसमें से एक भी बैकग्राउंड प्रिंटेड बैकग्राउंड नहीं है। ये सब हम लोग खुद एक्चुअल सेटअप क्रिएट करते हैं और फिर शूट करते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन यहाँ तक? हम लोग एक क्वेश्चन ले सकते हैं। स्टैंडिंग सिटिंग पोजेस इज देयर, ओके पोजेस, इज देयर अ वे टू टेल अस हाउ टू डू, इंस्ट्रक्ट द मॉम? बेसिकली हम मैं जिस तरीके से क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि मैं क्लाइंट्स को कभी भी टच नहीं करती हूँ। उनको टच करके पोजीशंस कभी भी सेट करके नहीं देती हूँ। मैं कैमरा उनके सामने खड़ी होके मैं उनको इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि आपका हैंड का पोजीशन चेंज, मतलब तो जो भी चेंजेस करना है वो इंस्ट्रक्ट करती हूँ और फिर मैं पोजेस करती हूँ। ओके, बैकड्रॉप्स क्रिएट कैसे करते हैं? तो ये जो है ना, ये एक्चुअली हम लोग सेटअप्स क्रिएट करते हैं। तो वो सेटअप्स क्रिएट करने के लिए हम लोग लेयर्स का यूज करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड को कुछ लेयर्स टच होता है, फिर उसके सामने फिर मॉडल और फिर और कुछ लेयर्स, तो ये लेयरिंग हम लोग करते हैं। ये एक्चुअली मैं अभी
यहाँ पे तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट जो हमारा 5 in 1 जो कोर्स है, जिस उसमें हम लोग ये भी कवर करने वाले हैं कि हम लोग एक्चुअली में सेटअप्स करते टाइम क्या क्या सोचना चाहिए, कैसे लाइट का पोजीशन होना चाहिए, तो हमें बैकग्राउंड का कितना डार्क चाहिए कितना लाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो कॉल हम लोग लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग पोजीशन करेंगे, कितने डिस्टेंस पे करेंगे, कितने डिस्टेंस पे हम लोग कर्टन्स लगाएंगे, कितने डिस्टेंस पे पॉट्स रखेंगे, ये सब एक्चुअली वो रियल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और पोजेस का तो कभी भी मैं क्लाइंट्स को कभी भी टच करती नहीं हूँ, टच करके मैं जाके एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करती हूँ। उनको जो भी करना है मुझे, मैं दूर से उनको बताती हूँ, गाइड करती हूँ और फिर मैं शूट करती हूँ। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये कुछ है पिक्चर्स जो वेस्टर्न अटायर्स की है, जिसमें गाउन्स भी हैं और कैजुअल्स भी हैं। ये डिपेंड होता है क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग कि क्या उनको कंफर्टेबल है, क्या उनको अच्छा लगता है, उनको किस टाइप की पिक्चर्स चाहिए। उस अकॉर्डिंग हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं कि उनको उनको जो पिक्चर्स लेनी है वो किस टाइप के अटायर में लेनी है, कलर्स क्या होंगे, और किस टाइप से हम लोग पोजिंग करेंगे। तो उनका जो कंफर्ट है वो मैं पहले जान लेती हूँ कि वो कितने कंफर्टेबल हैं। वो अगर कंफर्टेबल हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग फिर पोजेस में गाइड करती रहती हूँ। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पोज है फर्स्ट, ये है 45 डिग्री पे मॉडल डायरेक्शन है, ये फ्रंट फेसिंग है। ये जो है ये लाइंग डाउन वाला पोज है, जो ग्राउंड पे लाइंग डाउन वाला पोज है, जो एक्चुअली में टॉप एंगल से लिया जाता है। तो उसके लिए लैडर लगता है, स्टडी एकदम सेफ लैडर कि जहाँ पे कुछ भी रिस्क फैक्टर नहीं है। इसमें लेंस जो है वो वाइड एंगल लेंस लगता है कंपलसरी। जूम लेंस हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्राइम लेंसेस यूज कर सकते हैं, बट उसमें भी वो वाइड एंगल होनी चाहिए। हम लोग 50 mm से ये वाला शॉट कभी भी नहीं ले सकते, 85 mm से तो बिल्कुल नहीं ले सकते। उसके बाद ये वाला जो कपल पोज है ये भी फ्रंट फेसिंग है, बट आप देख सकते हैं कि पोजेस जो है वो अलाइंड लगती है, जैसे कि हाथों का और पैरों का जो रिदम है वो वहां पे हम लोग रिदम मिलता है। तो वो रिदम हम लोगों को कनेक्शन हम लोगों को बिल्ड करना जरूरी होता है जब भी हम लोग पोजेस देते हैं। वो सोलो पोजेस हो या फिर कपल पोजेस हो, सब में रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग पोजेस में रिदम नहीं डालेंगे तो वो पिक्चर्स फ्लैट लगती है। तो वो रिदम पोजिंग की जो बेसिक्स होता है, I to S फॉर्मूला सचिन सर का, वही फॉर्मूला मैं भी यहाँ पे यूज करती हूँ। इवन ये वाला जो सिटिंग पोज है कपल का, ग्राउंड सिटिंग पोज है, तो ये वाला पोज में भी अगर हम लोग देखें तो उसमें भी कनेक्शन हम लोगों को मिल रहा है। विदाउट कनेक्शन एक भी पिक्चर हम मतलब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट ने मुझे बस बोला है तो ही मैं क्लिक करती हूँ। बट मैक्सिमम टाइम ये हुआ है कि क्लाइंट ने जो पिक्चर सिलेक्ट की है वो मैं जिस स्टाइल से उनको पोज करवाती हूँ वो ही वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन बिल्डिंग जो जरूरी होता है जब हम लोग फैमिली पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिमिलरली ये वाला जो पोज है ये भी काफी कॉमन पोज है, ऐसा नहीं है कि ये कॉमन पोज नहीं है, बट वो प्रेजेंट करने के लिए फेस प्रॉपरली दिख रहा है, हैंड्स का पोजीशन, नोज प्रेस नहीं हो रहा है ना बेली पे, ये सब चीजें जो है ना ये बहुत माइनर माइनर होता है, बट ये ध्यान रखना जरूरी होता है। सिमिलरली ये वाला जो पोज है ये भी अगर हम लोग देखें तो ये भी 45 डिग्री वाला पोज है, ये भी 45 डिग्री वाला पोज है। इसमें जनरली हैंड्स का पोजीशन, लेग्स का पोजीशन अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये वाला जो है ये गाउन जो है उसी स्टाइल का था, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो पोज डिफाइन किया कि वो टॉसिंग कोई दूसरा करने की जगह वो खुद करे। तो वो वाला पोज हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया था। इसके बाद ये लास्ट वाला जो पोज है ये कपल पोज है, ये प्रोफाइल शॉट से दोनों का भी प्रोफाइल पिक्चर्स है। जैसे कि ये फ्रंट फेसिंग है तो ये प्रोफाइल है। तो ये वैरायटी जो है, जैसे कि 45 डिग्री फ्रंट, ग्राउंड सिटिंग, चेयर सिटिंग,
या फिर फ्रंट फेसिंग कपल का प्रोफाइल शॉट्स, इवन प्रोफाइल शॉट्स मॉम्स का भी हम लोग सोलो पिक्चर्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। इसमें एक्चुअली कितना वैरायटी हम लोग, मैं जितना भी अगर दिखाऊं उतना कम है। तो इसमें दिखाने के लिए बहुत मुझे, मतलब आप वेबसाइट पे जाओ और आपको बहुत सारी पिक्चर्स देखने मिल जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप जाते हो तो स्क्रॉल कीजिए, आपको बहुत सारी पिक्चर्स देखने मिल जाएगा। तो इसमें वेस्टर्न अटायर में किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग वो ले सकते हैं। मैटरनिटी फोटोज को एडिट करते टाइम पे आप एआई यूज करते हो? ये डिपेंड होता है कि मैं क्या एडिट कर रही हूँ, बट हर फोटो के लिए मैं एआई नहीं यूज करती हूँ। मैं जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें अगर हम लोग फिनिशिंग टचेस छोड़ दें तो वो पिक्चर्स जो हैं वो रियल पिक्चर्स के जैसे ही दिखते हैं, जिसमें बहुत मेजर चेंजेस मैं करती नहीं हूँ। ये जो पिक्चर्स है इसमें इसमें से सिर्फ अगर हम लोग देखें तो इसमें से किसी भी पिक्चर्स में मैंने एआई नहीं यूज किया है। मैं फिनिशिंग के लिए एआई नहीं यूज करती हूँ, कंटेंट अवेयर यूज करती हूँ, बैकग्राउंड एक्सटेंड करने के लिए, लाइट्स रिमूव करने के लिए मैं एआई यूज करती हूँ, बट एक्चुअल जो मॉम्स होती है उनको कुछ भी टच नहीं करती हूँ एआई से। अगर मुझे एआई करना है तो उनके लिए डायरेक्टली मैं प्रॉपर प्रोसेस से ही कंप्लीट करती हूँ। ओके। शुभम जी, मैं जो लाइट यूज करती हूँ वो है गोडॉक्स का AD300 प्रो। और मेरे पास तीन लाइट्स है गोडॉक्स का AD300 प्रो का। तो सिंगल लाइट, टू लाइट्स, मल्टीपल लाइट्स, सबके लिए मैं 300 ही यूज करती हूँ। 35 mm आप कर सकते हैं इस पिक्चर के लिए, बट आई हैव नॉट ट्राइड कि कितना ऊपर आपको जाके 35 mm से पिक्चर्स लेना पड़ेगा। ये जो लास्ट वाला पिक्चर है, जो बैकलीट पिक्चर है जिसमें आप राउंड सर्कल वाइट दिख रहा है, वो एक्चुअली में अम्ब्रेला है। उसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसका जो शेप है अम्ब्रेला का वो राउंड कर दिया है, बाकी कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, वो रियल पिक्चर भी वैसे ही है। ओके, वेयर डू यू सोर्स गाउन्स फ्रॉम? तो मेरा जो गाउन का कलेक्शन है वो मैक्सिमम कलेक्शन बाहर का है। यहाँ से मैं, मेरे ख्याल से यहाँ ये जो गाउन है इनमें से एक भी गाउन यहाँ का नहीं है। तो प्रॉपवेंडर्स के पास जो गाउन्स अभी मिलते हैं, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना कलेक्शन है, तो अभी जो मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ही गाउन्स आपको मिलते हैं। ओके अमोल जी, मैं वेबसाइट का लिंक डालती हूँ ग्रुप में। मैटरनिटी के लिए मैं कितना लाइट्स यूज करती हूँ? तो बेसिकली अगर मुझे मैटरनिटी शूट करना है तो मैं किस टाइप का शूट कर रही हूँ, मुझे की लाइट चाहिए, फील लाइट चाहिए, मैं कौन से टाइप का पोर्ट्रेट लाइटिंग का टाइप यूज करने वाली हूँ, ये सब मैं मॉम्स जो होती है उनको देख के डिसाइड करती हूँ। क्योंकि अगर मॉम जो है वो बहुत कंसर्न है कि उनका वेट गेन बहुत हो चुका है, तो मैं सिंगल लाइट और हल्का सा फील लाइट के साथ जाती हूँ। बट ऑलरेडी फिट मॉम है जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिनको अच्छे से लिट हुई पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। उसके लिए की लाइट, फील लाइट, अगर जहाँ पे कुछ पिक्चर्स होती है, मोस्टली ये वाली पिक्चर्स में आपको कहीं पे भी हेयर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ कि जब मुझे टाइम है, हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट करना है, तो उस अकॉर्डिंग की लाइट, फील लाइट, हेयर लाइट, ये सब हम लोग ट्राई करते हैं। बट कौन से डायरेक्शन से रखना है तो वो डिपेंड होता है कि कैसा पोज है। जैसे कि ये स्ट्रेट फेसिंग है तो 45 डिग्री पे लाइट है। इवन ये वाला क्रॉस, ऑलरेडी मॉडल जो है वो 45 डिग्री पे है,
तो भी वो 45 डिग्री पे ही लाइट है, क्योंकि आप यहाँ पे रेमब्रांड देख सकते हैं, यहाँ पे रेमब्रांड देख सकते हैं, बट वो फील लाइट भी उसमें है, उसकी वजह से वो उतना शेडोज हार्श नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी फील लाइट आप देख सकते हैं, की लाइट देख सकते हैं। ये जो है, ये भी सिंगल लाइट का पिक्चर्स है। उसके बाद ये वाला पिक्चर भी सिंगल लाइट का पिक्चर है, और ये भी सिंगल लाइट का ही पिक्चर है। इसमें फील लाइट मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा आईएसओ इंक्रीज किया था। ओके। विच मॉडिफायर्स और साइजेस ऑफ अम्ब्रेला यू यूज? तो मैं जो अम्ब्रेला यूज करती हूँ वो 110, 130 एंड 180, तीनों भी अम्ब्रेला मैं यूज करती हूँ, बट 180 जो होता है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ फील लाइट के लिए होता है। उसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, बट मेजरली मैं मैटर्निटी में मैं 110 वाला अम्ब्रेला यूज करती हूँ। हाउ फार डू यू प्लेस द सब्जेक्ट फ्रॉम द बैकड्रॉप? इज अ प्रोफेशनल मेकअप कंपल्सरी फॉर मैटर्निटी शूट? तो सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे रखना है, ये डिपेंड होता है कि मेरा जो सब्जेक्ट ने पहना हुआ गाउन का कलर और बैकग्राउंड का कलर कितना डिफरेंस है, मुझे कितना डिफरेंस दिखाना है। मुझे अगर ज़्यादा डिफरेंस ऑलरेडी है तो मैं बैकग्राउंड के पास खड़ा कर सकती हूँ, बट अगर ऑलमोस्ट सिमिलर कलर्स हैं तो मुझे अगर बैकग्राउंड डीप करना है तो मैं सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से डिस्टेंस पे खड़ा करती हूँ। और अगर प्रोफेशनल मेकअप है तो रीटचिंग में हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है, प्लस क्लाइंट को खुद को वो काफी अच्छा फील होता है, तो उनके जो मूड है, उनका जो मूड है वो अच्छा होता है। तो इसलिए प्रोफेशनल मेकअप बेटर नहीं, बेस्ट रहता है। बट मेकओवर वाला मेकअप मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती। Which is the ideal month in which client can do their maternity shoot? So 8 मंथ में जनरली maternity shoot करना चाहिए। वो एक आइडियल टाइम होता है कि उसमें अगर हम लोगों को सब टाइप की पोजेस हम लोग इजीली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर मॉम 9 मंथ तक फ्लेक्सिबल नहीं होती है, कुछ मॉम्स होती है बट कुछ मॉम्स नहीं होती है। तो इसलिए प्रेफरेबल ये होता है कि 8 मंथ में अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग लाइन डाउन, ग्राउंड सिटिंग, ग्राउंड चेयर सिटिंग, स्टैंडिंग, मल्टीपल टाइप की पोजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया वेस्टर्न का। वेस्टर्न का। और फिर तो हम लोगों ने गाउन्स का देख लिया। तो ये जो पिक्चर्स है ये सिर्फ फैब्रिक को टाई करके, बांध के, स्टाइल करके पिक्चर्स निकाली गई है। ये पिक्चर्स ऐसे निकाली है कि जैसे कि वो गाउन्स की तरह फील हो रहा है। तो ये डिपेंड होता है कि हम लोग किस स्टाइल से फैब्रिक को यूज कर रहे हैं। एवरी टाइम फैब्रिक सिर्फ फैब्रिक टॉसिंग के लिए ही यूज होता है, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। अगर हम लोग फैब्रिक यूज करें तो हम लोग मल्टीपल वैरायटी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो पिक्चर है, इसमें जो पिक्चर दिख रहा है वो ऐसे लग रहा है कि ने गाउन पहना हुआ है, और ये जो पिक्चर है नीचे, ये दिख रहा है कि जैसे कि गाउन को ही हम लोगों ने टॉस किया हुआ है, बट ये एक्चुअली में फैब्रिक है। सिमिलरली ये वाला भी फैब्रिक ही है, जो हम लोग प्रॉपरली स्टाइलिंग ऐसे करते हैं कि जो गाउन का फील देता है। सिमिलरली ये भी वही फैब्रिक है, तो उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, लाइटिंग अगर हम लोग अलग अलग करते हैं, जैसे कि ये वाला जो पिक्चर है, इसमें ये जो नेक का कॉलर है, आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलर है ये मैंने ऐड किया हुआ है, जो उस फैब्रिक को मैचिंग हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर फैब्रिक को, हर चीज को वो कॉम्प्लीमेंट करे। तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही गाउन के तरह मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। सिमिलरली ये भी एक पिक्चर है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको भी मैंने कॉलर से स्टाइलाइज किया हुआ है, ये भी फैब्रिक है।
तो हम लोग कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफरेंट वैरायटी क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है कि अगर हम लोग फैब्रिक यूज करें तो फैब्रिक टॉसिंग भी होता है, प्लस फैब्रिक को हम लोग गाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी जो पिक्चर्स है ओपन बिली शॉर्ट्स, ये भी फैब्रिक के साथ ही किया हुआ है। तो हम लोग कैसे उनको ड्रेप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग फील क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला भी ग्रे कलर का फैब्रिक है, जिसको ये जो सैश जो है वो येलो फ्लावर्स का था, इसलिए मैंने इसको स्टाइलाइज किया मेरे पास जो मैंगो येलो कलर का फैब्रिक था उससे। तो ये सब अगेन स्टाइलिंग का पार्ट है कि हम लोग कैसे उनको एक्सप्लोर करें, कैसे उनको क्रिएटिवली प्रेजेंट करें। तो ये हमेशा बहुत बार ये हो जाता है कि हम लोग प्रॉप्स 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 यूज करके मैटरनिटी की पिक्चर्स लेते हैं, बट एवरीबडी नोज कि दे आर गोइंग टू बी मॉम एंड डैड। तो वो टैग लेके पिक्चर्स, एक दो पिक्चर्स मैं भी क्लिक करती हूँ, बट नॉट द होल शूट। क्योंकि अनाउंसमेंट के लिए पिक्चर्स चाहिए तो डेफिनेटली वो करना चाहिए, बट द होल गैलरी शुड नॉट लुक लाइक दैट ओनली। क्योंकि जब हम लोग प्रॉप्स का यूज करते हैं तो हमारा क्रिएटिविटी हम लोग कम करते हैं। तो इसलिए क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अगर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया तो हमें पता चलता है कि कौन से स्टाइल से पिक्चर्स हम लोग वैरायटी क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है नेचुरल लाइट। ये मेरा स्टूडियो का ही पिक्चर्स है, जो एक्चुअली नेचुरल लाइट की पिक्चर्स हैं। एक कॉर्नर है जो मेरा ब्रिक वॉल का विथ वाइट कर्टन्स सिमिल, ये मेरा जो पिक्चर्स है ये एक्चुअल बैकग्राउंड है मेरा। जो मैं स्टाइल करती हूँ, जो मैं डेकोरेट करती हूँ, डिपेंड होता है कि मैं क्या कलर का गाउन है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो प्लान करती हूँ कि कौन से कलर के फ्लावर्स जाएंगे, कहाँ, कैसा उनका पोजीशन होगा। तो उस अकॉर्डिंग मैं ये प्लान करती हूँ कि बैकग्राउंड में कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को एलिमेंट्स रखने हैं। रैंडम कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है। जैसे कि ये पिंक गाउन है तो पिंक ही फ्लावर्स आपको दिखेंगे, ये वाइट गाउन है तो आपको सिर्फ वाइट फ्लावर्स ही दिखेंगे। सिमिलरली ये लवेंडर गाउन है तो आपको वहां पे लवेंडर के साथ येलो येलो फ्लावर्स भी दिखेंगे। ये लवेंडर कम है बट येलो ज्यादा है उसमें। क्यों? क्योंकि मुझे वो कॉम्प्लीमेंट्री फील करवाना था। सिमिलरली अगर ब्लू है तो ब्लू के साथ मैंने येलो को कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये जो है ये स्टाइलिंग है। ये जो अटायर है वो इटसेल्फ फ्लोरल कलरफुल नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, एक वॉल हैंगिंग है वो, उससे मैंने स्टाइलाइज किया है। ये जो है ये बैकलिट पिक्चर है। सिमिलरली ये भी बैकलिट पिक्चर है। तो ये वाली जो पोज है ये ग्राउंड लाइंग डाउन है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। बट मेरा स्टूडियो उतना क्लीन होता है कि क्लाइंट्स को वो कंफर्टेबल होता है। तो हम, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्लाइंट अगर आते हैं तो स्टूडियो में वो अगर ग्राउंड पे भी बैठना चाहे तो वो इजीली कंफर्टेबली बैठ सके, इतना उनको वो क्लीनलीनेस फील होना चाहिए। तो ये पर्पस होता है कि जब भी हम लोग मैटरनिटी शूट करते हैं तो एक भी पोज आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें ये स्टैंडिंग है, ये भी स्टैंडिंग है, ये बैकलिट है, ये 45 डिग्री पे लाइट है, ये सिटिंग है, ग्राउंड सिटिंग है, ये छोटा सा जो बीन बैग है उस पे मैंने से बिठाया है। सिमिलरली ये भी छोटे से बीन बैग पे बिठाया है, ये स्टूल पे मैंने बिठाया है। तो ये वैरायटी ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग डाउन, ये हम लोग कर सकते हैं। जनरली हम लोग लाइंग डाउन वाला अगर पोज देखे तो हम लोगों ने सिर्फ टॉप एंगल से देखा है मैक्सिमम टाइम, ये वाला पोज नहीं हम लोगों ने देखा, जनरली हम लोग नहीं करते हैं। तो ये जो वैरायटी है ये अगर हम लोग ट्राई आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइप का वैरायटी है जो हम लोग क्लाइंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर कोई कोई क्लाइंट है जो ट्रेडिशनल करना चाहता है, वेस्टर्न करना चाहता है, फैब्रिक करना चाहता है और नेचुरल लाइट वाला भी करना चाहता है, तो हम लोग चार डिफरेंट वैरायटी क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें और एक लुक आता है जो कैजुअल लुक, जो इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो कैजुअल लुक है। तो कैजुअल लुक में भी हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे 4 से 5 अटायर के वेरिएशंस हम लोग क्लाइंट के लिए इजीली क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस और
ओके। How many poses you take in every setup so that it doesn't feel rushed, but you get good amount of pictures? तो जनरली मेरा जो पिक्चर्स होता है, एक अटायर में मैं 5 से 7 पोजेस लेती हूँ। डिपेंड होता है कि मॉम का हेल्थ कैसा है, उनके पास कितना स्टैमिना है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो डिसीजन लेती हूँ। ओके। AD 200 आप यूज कर सकते हैं। मैंने AD 200 कभी भी ट्राई नहीं किया है, तो इसलिए उसका जो सेटिंग्स वगैरह है वो मैं नहीं बता सकती, बट आप AD 200 यूज कर सकते हैं। कैन यू टेल द एग्जैक्ट नेम ऑफ द फैब्रिक, वेयर टू गेट देम? तो बेसिकली ये जो फैब्रिक्स हैं, ये प्रोपेंडस के पास मिल जाते हैं। ये सैटिन फैब्रिक्स होते हैं जो प्रोपेंडस के पास प्रॉपर साइज में मिलते हैं, और उनका जो लेंथ होता है वो प्रॉपर होता है मॉम्स के अकॉर्डिंग। क्लायंट्सने प्रॉपसाठी डिमांड केली तर त्यांच्याशी कशी डील करायची? तो आपके प्रोफाइल में आपको वो चीजें नहीं पोस्ट करनी है जो आपको पिक्चर्स क्लिक नहीं करना है। यही ट्रिक है कि क्लाइंट कम से कम हमें डिमांड करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उनको कन्विंस करेंगे तो उनको लगता है कि हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए वो ना, मतलब इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हमारा पोर्टफोलियो है, हम लोग वैसा बिल्ड करें कि हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक करने के बावजूद भी वो पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी है जो काम हमें करना नहीं है। क्योंकि इनिशियली हम लोग भी वो करते थे, बट उस टाइम पे हम लोग जो करते थे वो 2017-18 में करते थे। उसके बाद हम लोगों ने वो बंद करके ये वाला काम स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने जैसा प्रेजेंट किया वैसे ही लोग हमें पूछते हैं कि हम लोग ले सकते हैं क्या एक दो पिक्चर्स। तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बट वो पूरा नहीं होना चाहिए। ये उनको समझाने से अच्छा है कि हम लोग हमारा पोर्टफोलियो वैसा बिल्ड करें। इन फ्लावर अरेंजमेंट यूजिंग प्रॉप्स, हाउ मच इज टू मच? जिसमें फोकस शिफ्ट हो रहा है इज टू मच, जिसमें सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इज टू मच। तो ये सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की तरफ फोकस होना चाहिए, तब तक हम लोगों को वो डेकोरेट करना है। Which type of wallpaper you have? Any suggestions for the same? So that to look good in pictures and not reflect much. जो नॉर्मल वॉलपेपर होते हैं वही वॉलपेपर है वो ब्रिक वॉल का। उसके अलावा मैं कोई भी वॉलपेपर नहीं यूज करती हूँ। ये जो पिक्चर्स है, ये 100% नेचुरल लाइट वाली पिक्चर्स है। इसमें फ्लैश मैंने यूज नहीं किया है। जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो वाली पिक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर पिक्चर्स आर ऑफ स्टूडियो लाइट्स। स्लाइड्स रिपीट करने के लिए थोड़ा सा उतना टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ स्लाइड्स रिपीट कर सकती हूँ, मतलब मैं दिखा सकती हूँ, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ मैम, सिर्फ देखना है एक्चुअली। मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, इसलिए टॉपिक ऊपर से पूरा देखना है। ओके ओके। सो आउटडोर फोटोग्राफी, देन ट्रेडिशनल वन है, उसके बाद वेस्टर्न अटायर है, उसके बाद फैब्रिक स्टाइलिंग है, और ये नेचुरल लाइट है। और इसके बाद एक है जो कंसेप्चुअल हम लोग कर सकते हैं। वो डिपेंड होता है क्लाइंट टू क्लाइंट। अगर हम लोग कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्लाइंट डिमांड कर रहा है तो डेफिनेटली ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बैकग्राउंड्स है, जो प्रॉप्स हैं, वो सब हम लोगों ने पहले कलेक्ट किया और फिर हम लोगों ने शूट किया है। सो बैकग्राउंड जो है वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले डिजाइन किए हैं, उनको प्रिंट करवाया है, और फिर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेम लाइटिंग हम लोगों ने पिक्चर्स में किया है। तो ये है कि कंसेप्चुअल पिक्चर्स भी अगर हम लोग क्लाइंट चाहते हैं तो हम लोग वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये मैंने भी कभी ट्राई आउट नहीं किया था, बट अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग कभी भी क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन है, क्लाइंट का जो थॉट प्रोसेस है, वो अंडरस्टैंड करके अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमेशा बेस्ट होता है।
तो ये है कि कंसेप्चुअल भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्लोथिंग वेबसाइट्स मेरे पास ऐसे पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है। जो प्रोपेंडस है इंडिया में अवेलेबल, उनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेयर शुड आई परचेस एन इंडोर सेटअप फॉर मैटरनिटी शूट? ये जो सेटअप्स आप देख रहे हैं, ये मैंने कहीं से भी परचेस नहीं किया हुआ है। ये मेरा खुद का कलेक्शन है। ये मैं जब वर्कशॉप्स लेती हूँ या फिर कोर्सेज लेती हूँ, तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं कैसे, थॉट प्रोसेस हम लोग डेवलप हुआ है कि कहाँ से कैसे हम लोग वो परचेस कर सकते हैं। प्रिंटेड बैकग्राउंड्स के लिए आप एआई से बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे प्रोपेंडर्स है जो आपको आपके बैकग्राउंड्स सिर्फ प्रिंट करवा के भी देते हैं विद द कॉपीराइट, कि वो रिपीट नहीं प्रिंट करेंगे। उनसे आप, जैसे कि लिटुलो हाउस के पास ये सर्विस अवेलेबल है कि वो प्राइवेसी कंसर्न मेजर्स सब फॉलो करते हैं, कि आपका जो बैकग्राउंड का डिजाइन आप भेजते हो वो उनकी तरफ से कभी भी शेयर नहीं होता है, रिपीट प्रिंट नहीं होता है। अ, अभी तक तो कुछ मैटरनिटी का वर्कशॉप हम लोगों ने प्लान नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो बैच है। तो बैच है, उसकी वजह से नहीं कर सकते। डिजिटल बैकग्राउंड यूज के लिए वेबसाइट, सो डिजिटल बैकग्राउंड्स के लिए आप itzy.com पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। फोटो ऑडियो के ऐप पे भी एक, अभी मैंने रिसेंटली एक बंडल ऐड किया हुआ है जो डिजिटल बैकग्राउंड्स है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं मिड जर्नी यूज करती हूँ। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग ले सकते हैं। बस उससे पहले मुझे ये बताना है कि ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप है, जिसमें पैकेजेस कैसे क्रिएट करना है, उसका स्टार्ट टू एंड सब कुछ डिटेल्स है, कि हम लोग कैसे क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उसके साथ कि कौन से पैकेज में कितने फोटोज हम लोगों ने क्लिक करके, कितना टाइम कितने शूट के लिए, कौन से शूट के लिए हम लोगों ने देना चाहिए, ये सब इन डिटेल इस वर्कशॉप में मैं शेयर करने वाली हूँ। प्लस एक्चुअल में जो हम लोग एक्सपेंस है, वो हम लोग कैसे हमारे पैकेजेस ऐसे डिजाइन करें कि हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए बट प्रॉफिट डेफिनेटली होना चाहिए। वो सब कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस क्या है, हम लोग कितने शूट्स कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने करने चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये सब इस वर्कशॉप में मैं शेयर सिखाने बताने वाली हूँ कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। इसमें एक रेडी कैलकुलेटर है कि जिसमें आपको सिर्फ आपका अमाउंट्स डालना है। तो आपके एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको वो गाइड करेगा कि कितने अमाउंट का आपका पैकेज होना चाहिए। और ये जो है, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला है। ये जो है, इसमें पैकेजेस डिजाइन भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब है। इसका जो एक्चुअल फीस है वो है 999। इसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट फीस अवेलेबल है 1 अप्रैल तक, जो है 799। अगर कोई 2 अप्रैल को बुक करता है तो उनको फीस लगेगा 999। और ये जो कैलेंडर है, ये इस वर्कशॉप में कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, जो बाद में होगा उसमें नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ सकते हैं अभी। यस, मैटर्निटी, किड्स, फैमिली पोर्ट्रेट्स, सबके पैकेजेस आप डिजाइन कर सकते हो ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद। मैटर्निटी, न्यूबॉर्न एंड किड्स, सबका। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू निवेदिता, रणवली जी। यस।
थैंक यू आशीष जी। तो बिगिनर्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली स्ट्रोब लाइट्स तो मैं जनरली अभी जो लाइट्स हैं जो SK 400 है आई थिंक गोडॉक्स में, वो लाइट्स है आई थिंक कम कॉस्ट में आता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। बट वो पावर बैटरी बैकअप नहीं होता है, उसके लिए वायर्ड लाइट ही रहता है, वो कनेक्शन आपको लगेगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप लाइट है तो आप इंडोर आउटडोर दोनों के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। जी मुझे पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फोटो आरटीओ का जो गूगल अकाउंट है उस पे आप रिव्यूज दीजिए, आपके जो जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप अगर वहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हम लोग ऐसे ही नए नए सेशंस, फ्री सेशंस जितना पॉसिबल है उतना हम लोग लेके आएंगे। तो जो अभी ग्रुप है, ग्रुप में मैं पे गूगल रिव्यू का लिंक डालती हूँ, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वो रिव्यू, आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़। यस। किसी को कुछ मैटरनिटी के ये जो टॉपिक हुआ है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग एक क्वेश्चन ले सकते हैं। चलो मैं ग्रुप में लिंक डालती हूँ, प्लीज़ गूगल रिव्यू दे दीजिए। मिलते हैं कल। चलो बाय बाय।